सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इसको खोलो। कहाँ तक पढ़ा दिया? कुछ पूछना है पीछे का? पूछो पूछो। ये पूछना है। क्वेश्चन करो। सुनने वाला क्या? क्वेश्चन करो। चलो प्रश्न करो। हाँ पूछो। जब हम जानते हैं कि हम शरीर नहीं है तो इस शरीर का अनुभव होता किसको है? अनुभव इसलिए होता है कि अभी शरीर में जी रहे, इसलिए अनुभव होता है। अच्छा। जब शरीर से ऊपर उठ जाएंगे ना तो अनुभव ना होगा। अभी हमारा जीवन शारीरिक स्तर पर है, इसलिए होता है। समझे? स्वयं को अभी जान नहीं पाए हैं, शरीर से ऊपर उठ नहीं पाए हैं। अभी अहम बने हुए, अभी आत्मा नहीं बने हैं, अभी अहम बने हुए हैं, जीव बने हुए हैं, तो उसको अनुभव होता है। जब अहम बने हुए हैं, जीव बने हुए हैं, तो अनुभव हो रहा है। जब नहीं रहेंगे तो ना होगा। वही तो चाहेंगे तो होगा, ना चाहेंगे तो ना होगा। जिसे कोई चीज मान प्राप्त कर लेते ना है तो अंदर से भी अहम आता है कि हाँ चलो ये हम प्राप्त कर लीजिए, हमको हो गया। तो ये सब सुख दुख पीड़ा ये सब अहम को ही ना होता है, आत्मा को थोड़े होता है। तो हो रहा है तो यानी अहम है। आप जो जान जाता है कि हम आत्मा, उसको थोड़े सुख दुख में अथी होता है। सुख में आता है तो पूरा एकदम हंसे लगता है, उछले लगता है, दुख में रोवे लगता है। वो सब ये सब ना करता है नौटंकी। बाकी जो अहम है ना वो नौटंकीबाज होता है, वो नौटंकी करते रहता है। कभी पार्टी करेगा, कभी रोएगा, कभी मातम बनाएगा। समझे? तो ये सब अहम के लीला, ये सब अहम के लीला। आत्मा ये सब से निर्लेप रहता है, ये सब से अनासक्त रहता है। हाँ कैसे रहता आत्मा? आत्मा कैसा रहता है इसको नहीं बताया जाता है। एकदम अनंत में एकदम अनुभव पूरा। उसको बताया नहीं जा सकता, अज्ञेय होता है, उसको कोई नहीं जान सकता। उसको कोई नहीं जान सकता, हम सर्च मारे थे तो उसको कोई नहीं जान सकता। हाँ बोलिए। सर्च मारे थे तो उसका जो बुरा था, क्या सर्च मारे थे? जैसे कि विज्ञान, जैसे जो आप बोले ना कि ना आत्मा कैसे पता चले, तो आया था ना हाँ। बहुत पहले का, जैसे 8 से 5-6 साल पहले का, जैसे ना कोरोना के बाद का था। हाँ। क्योंकि ना जो बुरा था ना उसको 4 घंटे बाद उसका मौत था, सब जाना था डॉक्टर ही सब, तो उसको पूरा शीशा में पूरा पैक हाँ। कर दिया। जैसे जो महाराजा लोग पहले के नहीं जाता था, हाँ। शीशा में पूरा करके और से पूरा उसको पैक कर दिया। अब देखते हैं ना कि आत्मा रहता है आखिर क्या। तो जैसे ना जब ना 4 घंटा जैसे बीता ना, जब देखा ना तो होता है शीशा क्रैक किया उसका ना, कहा गया किसी को नहीं पता चला, सिर्फ देखा गया ना कि शीशे क्रैक है। ना ऐसा गलत है। प्रयोग करना है ना तो चींटी के शीशे में भर के बंद कर दीजिए, देखिए शीशा क्रैक होता है कि ना। आत्मा तो उसमें भी रहता है ना। चिट्ठी में आत्मा है, आत्मा खाली तुम्हारे में है। भगवत गीता में कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? सब में हम हैं। हाथी में भी मैं हूँ, चींटी में भी मैं हूँ, चंडाल में भी मैं हूँ, सब जगह मैं ही मैं हूँ। मैं के अलावा और कुछ है ना है। इस सब वाले हो जाता है कैसा लगा? कोई आदमी हो, कोई चंडाल हो गया, हो ना जाता है, उसको ऐसा लगता है। सब में भगवाने है तो कोई चंडाल बन गया, कोई चोर बन जाता है, कोई अच्छा बन गया, कोई साधु बन गया। वो अहम के प्रक्रिया हो सब। जब उस तल पाता है थोड़े वो दिखता है, सब एक है। तुमको लग रहा है भी अलग अलग, यही अलग अलग लगना है, ये दुख है। ये लगता किसको है? फिर अहम को लगता है, अहम को, जीव को। जीव है, अपूर्ण है वो। अच्छा मान लें कि हम पूर्ण है, आनंदमय है, तो मानने से थोड़े होगा, फिर उसको साधना करेंगे। मान लेने से थोड़े होगा। जब तक जान लेंगे कि है, हाँ उसको साधना करेंगे तब। हाँ, साधना के द्वारा ही जानेंगे। अच्छा। जानने के बाद थोड़े साधना होता है। समझे? ये कहाँ गया इसका श्लोक? अच्छा तो साधना करते हैं तो कोई कहता है कि मंत्र का चैंटिंग करना चाहिए, कोई कुछ कैसे करना वो चाहिए? सब शुरुआत दौर में बताया जाता है। अभी तो ऐसे कुछ करना चाहिए साधना, एकदम शांत होता चीज, अभी ओम का जाप कर सकते हैं। पूरा शांति मुद्रा बैठ ओम का जाप कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे ये सब से भी मुक्त हो जाता है, फिर मौन अवस्था में पहुंच जाता है। समझे? मौन का अवस्था में आराम से चिंतन मनन कर रहे हैं ना, शास्त्र के जो श्लोक है उस पर अच्छा से विचार कर रहे हैं ना, वो सब ध्यान की ओर ले जाता है, कृष्ट करता है। ये जितने भी पूरा संसार है ना, इसको ध्यान से देखना, यही ध्यान है। खा रहे हैं तो उसको अच्छा से चल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, उसी में ध्यान को सीखना है, ना कि अलग से वो फिर व्यापार टाइप हो जाता है कि 10 मिनट ध्यान किए हैं और बाद फिर संसारिक लीला में लग गए। पूरा प्रेम में डूब जाना, उसी में रम जाना। समझे? बोलिए। प्रेम में डूबना मतलब प्रेम होता कुछ है? प्रेम क्या होता है? हाँ ये पता नहीं है, कुछ ही प्रेम होता है। एक श्लोक बताए थे ना, प्रेम प्याला सो पिए शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके नाम प्रेम का ले। हाँ तो प्रेम शुरुआत होता है ना, ऐसे ये प्रेम अशुद्धि जब पूरा खत्म हो जाता है तब। हाँ तब प्रेम में डूब जाना। प्रेम में डूब जाना मतलब सत्य में डूब जाना। अहंकार को ये हाँ ये जो अवगुण है ना, ये सब का बात मानना बंद करेंगे।
अलग अलग अवगुण अलग अलग घुमाता है। वो कहता है इस दिशा में जाएंगे, वो कहता है इस दिशा में जाएंगे। फिर ऊपर जाइए कुछ देर बाद हाँ, पता लगता है कि वो हम तो हाँ, गलत आ गए। हाँ, फिर अनुभव होता है गलत आ गए। हाँ, तो इस तरह से है। फिर पछतावा होता है। तो सूर्य में उसको जब उठे जखनिए उसको मार दें या खत्म कर दें या फिर सच्चाई पर चलते रहे तो आनंद आता है। और है न जी। हाँ? अब देखिए कल एक ही श्लोक हो पाया था, आज बता रहे हैं। यहाँ स्थूल देह के ही जन्म जरा मरण तथा सुधारी धर्म है, बालकपन आदि नाना प्रकार की अवस्था है, यहाँ तक बताए थे। इतने में कल पूरा 1 घंटा हो गया और बीच में रुकना पड़ा। अच्छा कभी कभी डर लगता है कि फलना चीज छूट जाएगा। हाँ, वो डर तो वही ना, वो हमको लग रहा हम है ना कुछ है, अच्छा फिर भी कुछ होने का ढोंग कर रहा है। हाँ डर तो लगता ढोंग कर रहा है तो अब छोड़ेगा। आप सत्य जान रहे हैं, सत्य के नजदीक जा रहे हैं, अब छोड़िएगा तो वो हम डराता है। उस सत में निकला अपने आप छूट जाता है। हाँ। शुरू में डर लगाता है फिर छूट हाँ, जाता है। तो वो डराता है हाँ। कि हम अभी ये बने हुए हैं और फिर ये छोड़ देगा। अच्छा। ये जा रहा है सत्य के नजदीक। हाँ, हाँ? हाँ। वो हम वास्तव में है कुछ नहीं, फिर भी कुछ होने का क्या करता है, नाटक ढोंग करता है। आई भांति भांति के जो कार्य करता है ना, वो अहंकार बस करता है। वो अपने आप को प्रदर्शित करना चाहता है कि हम कुछ हैं। हाँ। वो है ना, वो प्रदर्शित करना चाहता है कि हम कुछ हैं। मान लिया। हाँ, यही सब जो है ना दुख का कारण है। यही सब क्या है, वही से दुख का कारण। अपने आप को मान लिया, वही फिर उसको छोड़ना चाहता है, डराता है वो। और उसको तो मगर कभी कभी होता है ना कि उसको ऊपर डांट के और चल दिए सच की ओर तो फिर टूट जाता है, तो फिर खत्म हो जाता है, फिर नहीं आता है वो। फिर दूसरा कुछ आता नया। तो सबको हटाना पड़ेगा धीरे धीरे, जितना भी आ रहा है ना कचरा वो सब हटाना पड़ेगा। अब बस एक अच्छा। चीज मतलब मानना जैसे किसको पड़ेगा। जैसे धरती खोदते हैं तो मिट्टी का अलग अलग लेयर है। हाँ, अलग अलग लेयर, ये वाला निकाले लेयर, फिर निकलेगा, निकला, फिर बालू फिर निकलेगा, लोहा फिर ये निकलेगा, फिर पानी फूट जाता है, पानी के धार गिरे लगता है, गिर लगता है ना। हाँ, वही आत्मा है, उसी को आत्मा मानो, उसी तरह से है। अच्छा। समझे? उसी तरह से लेयर पर लेयर हटाते जाना है। कचरा क्या करते जाना है, हटाते जाना है। सूर्य है, बादल पूरा हटेगा, सूर्य दर्शन होगा। ये बादल रूपी जो है ना, ये सब हमारे अंदर में अवगुण है। क्या है, अंधकार है। उस सबको हटाने होगा, अपने होगा, विकसित हो जाएगा, सूर्य का उदय हो जाएगा। जैसे कि हम कुछ चीज सोचते उसको हटाना पड़ता है। एकदम पहुंच जाएगा फिर अनंत में। हाँ, अनंत पहुंचे तो कुछ वो खाली आनंद रहेगा, एकदम पूरा आनंद? मजा। पूरा आनंद स्वरूप है, जैसे कोई उसको वह आनंद है। हाँ? शांति। जैसे वो सबसे परे, वो बताया नहीं जा सकता है, वो सब चीज से पर अनुष्ठान हो अनिवर्चनीय क्या है। सकता है। अनुवर्चनीय है। अर्चनीय मतलब अनिवर्चनीय मतलब बता ना सकते हैं क्या है वो, बस हम अपने में रमे हुए हैं, आनंद है। इसलिए बोलते हैं ना कि तू करो। उस स्थिति का वर्णन नहीं किया ना सकता। किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? हाँ, आप मिठाई खाएं, हाँ, अब कैसे बताइएगा दूसरा के कैसा लगा, कैसे बताइएगा, बताइए। कहे तो मीठा लगा। तो मीठा मतलब कैसन? मीठा तो बहुत सारा, सब मीठे लगता है, सब प्रकार के मिठाई मीठे लगता है। मीठा भी मीठा लगता है, चीनी भी मीठा लगता है, सब मीठा लगता है। इसका कैसा स्वाद बहुत मीठा? अच्छा जामुन भी मीठा लगता है, खजूर जितना सब हर चीज़ मीठा लगता है। मीठा किस तरह का सब मीठा? चीज़ आ गया। हाँ, किस तरह का मीठा, तो उसको बता नहीं सकते। ये ऐसा चीज़ है ना कि स्वयं ही खोजना होगा। अच्छा आपका गुरु के वाक, साधु संत के वाक, उच्च श्रेष्ठ लोग के बात मार्गदर्शन कर सकता है। अच्छा खोजना तो आप ही को है, समझे? ये ऐसा चीज़ है, तो उसको बता ना सकते हैं, वो ज्ञ होता है। जैसे हमको कोई चॉकलेट समझे? वो जान भी रहा है तो बता, और जो बताएगा वो गलत बताएगा, क्योंकि पूरा ना बताएगा, क्योंकि बताने वाला है ही नहीं। उसको बता कैसे सकते हैं जब बताने वाला है ही नहीं, तो बता कैसे सकते हैं? हाँ, तो इस तरह से बताते हैं कि इसके जैसा, जैसे स्वाद बताना है तो इसके जैसा लग रहा है थोड़ा बहुत, बाकी उसके जैसा नहीं है, इसके जैसा लग रहा है इसके जैसा, बाकी उसके जैसा नहीं है। तो जो इसका रस में डूबेगा वही जानेगा, जो इसका रस में डूबेगा, किसके रस में डूबे? परमानंद के रस में, मतलब आत्मा, आत्मिक सुख। मतलब कि हम अपने आत्मा के हाँ, अंदर डूबे। हाँ, समझे? जैसे कि हम क्या? शारीरिक सब चीज़ अंदर ही है, सब बाहर कुछ नहीं है, बाहर प्रतीक मात्र भरा। समझे? और बोलिए, तो ये जो जन्म मरण है, ये सब किसका होता है? आत्मा का, शरीर आत्मा का नहीं, शरीर का, शरीर स्थूल देह का, ये जो दिखाई दे रहा है ना स्थूल देह, का। इसी का जन्म मरण जरा व्याधि स्तव स्थूलता आदि धर्म है। नाना प्रकार की बालकपन, किशोरा, बुढ़ापा, ये सब जरा इसका अब समझते हैं। वर्णाश्रम आदि अनेक प्रकार के नियम और यम है, नियम और यम है। अच्छा कभी कभी मन फंसाता है बड़ी जाल में, ऐसे अलग अलग तो चीज। फंसा रहा है तो वो अपना निर्णय रहता है, चॉइस कि फंसना चाहते हैं कि ना फंसना चाहते हैं। हम मन भी नहीं है, हम विचार भी नहीं है, हम शरीर भी नहीं है। हाँ, तो मन कुछ नौटंकी करते रहे, आप देखते रहिए साक्षी होके। हाँ, जैसे मन कोई अच्छा चीज़ है तो उसमें निर्लिप्त होइए, असक्त होइए, जो अच्छा ना है तो उसको हटिए, दूरी बनाइए। मन का तो काम है, वो करने दीजिए। वो अच्छा ना, नृत्य कर रहा है, अपना नौटंकी कर रहा, नाच कर रहा, दिखा रहा है आपको, फिर ये मनोरंजन कर रहा है, पैसा भी ना ले रहा है, तो उसको अच्छा से देखिए। देखने में क्या है, और उसमें फंस जाइएगा। हाँ, कोई नृत्य कर रहा है, सब आराम से देख रहा, अच्छा बात है, और उस पर जाता है, स्टेज पर चढ़ने लगता है, पैसा फेंकने लगता है, टॉर्चर करने लगता है, हाँ? तो उस तरह का ना करता है। तो मन भी इसी प्रकार से
मन भी आप देखिए अच्छा से, आनंद लीजिए क्या कर रहा है मन, क्या क्या करता है, कहाँ जाता है। हाँ, ज़्यादा देखिए कि जहाँ जाता है वहाँ थोड़ा सा ढीला करिए लगाम अपना। जाओ जा दीजिए। हाँ, जाके क्या क्या करता है इसको बोलते हैं लीला। और देखते हैं कि अच्छा ये करना चाहता है, हाँ कर लो कर लो। फिर देखता है उसको कुछ वहाँ अच्छा ना लगा तो फिर आगे भागे आगे भागे। तो ये सब कितना देर चलते रहेगा, उसको देखिए फिर देखे हटाओ कुछ ना होता है, उसको फिर पकड़ के एकदम रख ले रहे अपने भी। और हम कहेंगे जैसे चलो, अब बड़ी तो तुम्हारा आदेश बहुत मान लिए, अच्छा तुम जहाँ जहाँ कहा हम वहाँ गए, अब वहाँ कुछ हाथ नहीं लगा। अब तू हम जो कहेंगे वो करो, न तो पिटाएगा, समझे ना तो पिटाएगा। हाँ मार के ठीक कर देंगे। कृष्ण भगवान कैसे कलियाना के फन कुचल देते हैं, वैसे कुचल देना है। फिजिकली करना नहीं है, खाली देखना है कहाँ कहाँ जा रहा है। हाँ वही होता है, साक्षी भाव से देखना, समझे, साक्षी भाव से ये नहीं कि कोई देखना। आया भाव ने इसको फिजिकली करना ही। हम पहले मानते थे ना कि कोई मन में विचार है उसको करना है, ऐसे नहीं। उसको देखना है कहाँ तक जाता है, इसको देखना। मैक्सिमम मतलब हाँ। लिमिट कहाँ तक इसका है। हाँ, तो उसको देखिए जब तक वो, यही ना ध्यान है। ध्यान मतलब खाली आंख मूंद ली हो गया, नहीं, ध्यान मतलब क्या चल रहा है हमारे मन मस्तिष्क में। कुछ चलना नहीं चाहिए हाँ। रियलिटी में, लेकिन कुछ चल रहा है तो देखो उसको ध्यान क्या की ओर चल रहा है। बढ़ना मतलब धीरे धीरे ये सब बंद हो रहा है कि ना, जो मन में चल रहा है कुछ चक्र है षड्यंत्र, वो सब धीरे धीरे बंद हो रहा है ना, इसका मतलब ध्यान की ओर अग्रसर है। उसको फोर्सफुली बंद नहीं करना, वो अपने आप बंद खत्म हो चल तो जाएगा। सब आराम से शास्त्र पढ़ेंगे, ये सब गुरु के वाक्य सुनेंगे, अच्छा से चिंतन मनन करेंगे, कुछ जीवनचर्या जो होता है उसको फॉलो करेंगे, वो सब हो जाएगा, वो अपने आप खत्म हो जाएगा ना। सब खत्म हो जाएगा। सच्चाई की ओर बढ़ते फिर जाएगा। आपको बात मानने, वो फिर दोस्त हो जाएगा। अभी जो है दुश्मन है, फिर दोस्त हो जाएगा, जैसे कहिएगा वैसे चलेगा। दुश्मन आधा दुश्मन है अभी। हाँ, अभी आधा दुश्मन। जे आधा रहे चाहे पूरा रहे, फिर दोस्त बन जाएगा। तो दोस्त जोड़े चलने में क्या बुराई है, आराम से चलेंगे। आओ साथे चलेगा तो मजा आएगा। हाँ, क्या करेगा, इसलिए योगी अकेले रहता है, क्योंकि वो अकेले ना, वो मन भी है उसके साथ, और मन ऐसा दोस्त वाला मन चल रहा है आराम से, समझे। कहता है चलो इधर, कहते चलते हैं, चलिए गुरुजी, समझे। हम साइकिल चला के जा रहे हैं, अब हम लोग का मन करता है ना ये वहाँ से आ रहे हैं, फिर बाद में हम लोग का दिमाग करता नहीं वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ जाएंगे ना तो कुछ हो जाएगा वहाँ, तो फिर इधर मुड़ जाता है। तो मतलब इसका क्या होगा, इसका डर है, डर भय है। वो डर भय हाँ, है। डर भय है, अच्छा से ज्ञान ना है, अभी बच्चा है ना, छोटा है ना, धीरे धीरे होगा ना, समझे। डरते हैं अभी, छोटा है। जो भी छोटा रहेगा वो डरेगा। आप तो शरीर से हैं, ढेर बड़ा भी हो जाता है ना तो शरीर बड़ा हो जाता है, बाकी डर वही का वही रहता है, बच्चा वाला, समझे। क्या रहता है, बच्चा है। देखिए बच्चा अभी चला रहे हैं चक्का, जाइए चलाइए उधर, चलिए। तो विचार है उसको जाने देना जहाँ तक जाए, लिमिट तक, मैक्सिमम लिमिट तक जहाँ तक जाए। देखना है उसको। अब देखें कि बार बार, कितना साल उम्र होगा, 23 साल है। 23 साल से बात मानते आ रहे ना उसका, क्या हाथ लगा, कुछ ना। तो बस अब बात बंद करेंगे, अपन बात करेंगे। वहाँ नहीं जाएंगे। अब तू बहुत कहानी सिखा लिया, अब हम तुमको कहानी कहेंगे। हम तुम्हारा कहानी बहुत सुन लिए, अब हम जो कह रहे वो सुनो, आना तब पिटाएगा। तो क्या करेगा, जैसे कि पिटाएगा। हम लोग जैसे कि अंदर का मन बोलता है ना, वहाँ चले, वहाँ नहीं जाके ना हम लोग, मतलब कि हम लोग अपना बोले कि वहाँ नहीं जाएंगे, हम अपना बुद्धि है विवेक है कि ना। हाँ, तो मन ज्यादा ना करना है, बुद्धि है विवेक लगाइए। क्या कह रहा है, दिमाग, मन मिला तो दिमाग भी तो मिला है, बुद्धि विवेक ब्रेन मिला है इतना बड़ा, उसको दिमाग लगाइए। हाँ, अब जिलेबी मन करा खाने का तो खा ना लेंगे, उसको देखेंगे कि उसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, समझे। अगर वो हानिकारक है तो क्यों खाएंगे, केवल जीभ के लिए। जीभ काट लीजिए, ज़्यादा जीभ छटपटा रहता है, समझे। और जीभ काट लेने से वासना तृप्ति ना होगा, कारण कि उससे बात तो रहबे करेगा। चलिए आगे। तो वर्णाश्रम आदि अनेक प्रकार के नियम। देखिए वर्णाश्रम मतलब 4 आश्रम होता है ना, देखिए 4 आश्रम होता है। कितना आश्रम होता है, 4। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण बोलते हैं जो ब्रह्म को जानता है, उसको क्या बोलते हैं, ब्रह्म। जो ब्रह्म को जानता है उसको ब्राह्मण। और वैश्य बोलते हैं जो व्यापारी समाज है, जो व्यापार करता है, उसको क्या बोलते हैं, वैश्य। और क्षत्रिय बोलते हैं जो समाज में अधर्म के खिलाफ है, आवाज़ उठा के और धर्म की स्थापना करने में मदद करता है, उसको क्या बोलते हैं, क्षत्रिय। और शूद्र बोलते हैं जो सबका सेवा करता है, सबका क्या करता है, सेवा पद करता है। अलग अलग पद, जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, हर तरह का सेवा, जितना भी सेवा होता है, सेवा क्षेत्र होता है ना, जो भी सेवा करके पैसा ले रहा है वो क्या है, शूद्र। क्या है, शूद्र। जैसे कुछ काम किया और पैसा ले रहा है उसको क्या बोलेंगे, शूद्र। और जो व्यापार कर रहा है उसको बोलेंगे व्यापारी। व्यापारी जो है उसको बोलेंगे वैश्य। व्यापारी समाज को क्या बोलेंगे, वैश्य। अच्छा, ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये इतना फैलाव लिया, बच्चा हमने डराव लिया कि फलना से खाना नहीं खाना, वो फलना जात के वर्ण व्यवस्था नहीं है, वो जाति व्यवस्था है। तो वो वैसे क्या डराव जाता है कि खाना नहीं खाना, उसके साथ तो फलना जाति के, तो फलना जाति के खाना साथ नहीं खाना। अज्ञान के कारण समाज में छुआछूत भेदभाव है, ये अंधविश्वास
समझे। हाँ, अंधविश्वास है, हम ऊंच हैं वो नीच हैं, ये सब का भेद के कारण कोई यहाँ पर ऊंच और नीच नहीं है। हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, आप सिविल इंजीनियर में क्या ऊंच नीच है? ये तो व्यवस्था कर्म के अनुसार अलग अलग बांटा गया है। किसके अनुसार? कर्म के अनुसार। कोई वेद पढ़ता है, पढ़ाता है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है, बता रहा है, उसको बोलते हैं ब्राह्मण। अब भिक्षा पर रहता है, दान पर रहता है, उसको बोलेंगे ब्राह्मण। जो राजा है, मंत्री है, पूरा समाज को चला रहा है, उसको बोल देंगे क्या बोलेंगे? क्षत्रिय। जो पूरा अर्थव्यवस्था का जरिया है, उसको क्या बोलेंगे? वैश्य। पूरा ये सब जो संभाले हुए हैं सब सेवा क्षेत्र में है। सेवा क्षेत्र में जितना भी है ना, जो नौकरी कर रहा है सब, वो सब क्या है? शूद्र है। शूद्र है वो सब, क्या है? वो सब सेवा क्षेत्र में आता है, समझे। जो भी काम करने के पैसा ले रहा है उसको क्या बोलते हैं? शूद्र। इसमें नहीं, इसमें कोई ऊंच नीच नहीं है। काम के अनुसार अलग अलग नाम दिया गया है, काम के अनुसार। हाँ, कर्मानुसार व्यवस्था है, जन्म व्यवस्था नहीं है, समझे। जन्म से कोई भी ऊंच नीच नहीं होता है, कर्म से होता है, समझे। तो ये कर्म के अनुसार बांटा गया है। किसके अनुसार? कोई इलेक्ट्रिकल से संबंधित काम कर रहा था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बोल दिए। हाँ, कोई मैकेनिकल संबंधित तो मैकेनिकल इंजीनियर बोल दिए। कोई कंप्यूटर से कंप्यूटर इंजीनियर बोल दिए। तो वो ऐसा काम कर रहा था वैसा नाम दे रहे हैं, वैसा काम कर रहा था वैसा नाम दे रहे हैं। तो इसमें भेद कहाँ है? कोई हम सिविल है तो कंप्यूटर लड़ेगा, हम कंप्यूटर इंजीनियर है, हम पुल बनाते हैं, कहते हैं हम ये बनाते हैं। तो इसमें अलग गलत चीज़ है ना। एक काम के अनुसार बोला गया है, चारे व्यवस्था बताया गया। बाकी सब जितना जो है ना जातिवादी, ये सब मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, समझे। महाराष्ट्र में कुछ जाति है, मणिपुर में कुछ जाति है, बिहार में कुछ जाति है, ये सब का क्या वर्णन रहेगा? फालतू चीज़ का, समझे। वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। अभी तो हाल ही में बहुत सारा जाति उत्पन्न हो रहा है, वर्ण व्यवस्था। हाँ, कर्म के अनुसार जो जैसा कर्म करता है ना, उसको कैटेगरी दे देता है। और क्या, ABC कॉलम है, A में ब्राह्मण है, B में ऐसे, C में ऐसे, D में ऐसे, इस तरह से, समझे। तो अलग अलग बांटा गया है, ये सब ऐसी फालतू है, समझे। क्या है? हाँ, आज सब जन्म से लेके चल रहा है कि ब्राह्मण। अब ऐसा थोड़े है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाएगा, बन सकता है, कोई जरूरी नहीं है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाएगा, जरूरी नहीं है, बन सकता है। तो कोई बोल रहा है कि हम यादव हैं, तो यादव ही जन्म से यादव कैसे हो जाएगा? हाँ, बोलने से थोड़े हो जाएगा। उसे ग्वाला है, गाय पोस ना रहा, गाय पोस रहा, सेवा पानी कर रहा है, उसको ग्वाला बोलते हैं। हाँ, तो काम के अनुसार वो सब बांटा गया, उसमें ईच नीच वगैरह कुछ इसमें नहीं है। कोई ब्राह्मण पर जन्म ले लिया, ब्राह्मण और गुण कुछ नहीं है तो वो ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण नहीं है। पूजा पाठ करवाता है सब, गलती है ना। जो कराता है मूर्ख है, कराने वाला अपन दिक्कत है। जिसको वेद ज्ञान है, नॉलेज है, वही पूजा कराएगा। हाँ, वही कराएगा। कराने वाला ना मूर्ख, वो थोड़े मूर्ख, वो तो है, वो बुला रहे हैं तो कर रहा है, उसको पैसा पहन लिया, उसको पैसा चाहिए। हाँ, समझ में आया। तो कोई भी जात का आदमी हो, खाली उसको नॉलेज हो, हाँ, वो पूजा करा सकता है, कराता ना है। आर्य समाज में कराता है, गायत्री मंदिर का जो है राम शर्माचार्य, उसमें कराता है, बहुत सारा। फिर जितना भी अच्छा साधु संत है वो सब कराता है। जातिवादी यहाँ पर थोड़े है, भारत में कभी जातिवादी न रहा। ये अंग्रेज के, मुगल के गुलामी के कारण ज़्यादा पनप गया, समझे। तो ऐसे थोड़े था, भेदभाव थोड़ी था, समझे। और बोलिए, एक जाओ तो कहीं श्राद्ध व्रत कराता है ना, तो कहता है पहले पंडित को बुलाए, खिलाओ 10 हो के शुद्ध होता है। पंडित किसको बोलते हैं? जो विद्वान है ना, पूरा शास्त्र को जानता है, एकदम विद्वान है, इतना जान लीजिए, उसको बोलते हैं पंडित। पंडित है तो ठीक है, खिलाएंगे। पंडित है कहाँ? मूर्ख है, एको कोई धार्मिक अथी का ज्ञान नहीं है, ग्रंथ का, वो मूर्ख है। पंडित ही जन्म लेने से पंडित हो जाएगा? हाँ, हम पंडित हैं, बेटा बेटी पंडित हुए कोई जरूरी है? हाँ, हमारा इतना शर्म करेगा तो होगा, मान ले रहे हैं, समझे। शर्म करेगा तो होगा, तो कैसे होगा? समझ में रहा? हाँ, कोई चीज हम करते हैं, अच्छा चाहे खराब, अच्छे मान किए, तो हम कैसे डिफाइन करें कि अहंकार कर रहे हैं कि सही में हम परोपकार के लिए कर रहे हैं, कि सही है कि गलत है? वो ये अपने से नहीं जानेंगे निर्णय कौन ले रहा है। अच्छा, प्रेम बस उत्पन्न हो रहा है या दिखाने की वजह से उत्पन्न हुआ? कभी वो गलत कर रहा है, हमको लगता है कि उसको डांटे, वो गलत कर रहा है, लेकिन हमको लगता है कि हो सकता है कि हमको अहंकार ही बोल रहा है कि हम बड़ा कहा कि तू बड़ा अच्छा बन गया, तो पढ़ा लिखा बड़ा हो गया। कोई गलत कर रहा है तो डांटना इसमें क्या बात है? इसमें तो अच्छा बात है ना। कोई गलत कर रहा है तो उसको बोल सकते हैं। मगर हाँ, यहाँ भी है कि हम अपने आप को अच्छा दिखाने के डर से, अपने अच्छा दिखाने के लिए वैसा भी कर सकते हैं। तो वैसा अगर भावना है तो गलत है, वैसा भावना ना रहना चाहिए, परोपकार का भावना रहना चाहिए। हाँ, परोपकार का भावना रहना चाहिए, समझे। प्रेम की भावना से ये सब उत्पन्न होता है।
समझ में आया? और बोलो। तभी सामने वाला कुछ कहबो करता था चोट नहीं लगेगा अगर उपकार की भावना से करेंगे तो। अगर सामने वाला कहेगा तो अहंकार के भी चोट लगता है वहाँ पे। फिर वो थी ना, अगर हम कुछ जोरे हुए थे कि ये करेंगे ना तो ये मिलेगा, हाँ, मान सम्मान। और कुछ बोलता है चोट लगता है, हाँ चोट लगेगा, वो है ना अहंकार हो गया। अगर ये नहीं मन में रखेंगे तो चोट नहीं लगेगा। कोई कुछ बोल रहा है, हमको जैसे मान अपमान से प्रेरित हो जाता है। हम वही बोलते हैं, जब तक अहम रहेगा तब तक चोट लगता रहेगा। जब तक अहम है, अहंकार है, तब तक चोट लगेगा। चोट उसी को लगता है। हाँ उसी को लगता है, सब उसी को लगता है। कभी कोई छटपटा और उसी बने हुए, इसलिए दुख का कारण रहता है। इसलिए कहता है ना कि सबसे परे जाओ, आत्मा बनो। क्या बनो? आत्मा बनो। हाँ, अभी अहम बने हुए, जीव बने हुए तो दुख हो रहा है। शरीर बने हुए तो दुख हुआ। और जब शरीर बने हुए तो शरीर खोजता है कि हम शरीर है तो एक और शरीर भोगने के लिए हमको शरीर चाहिए। तो ये सब दुख का कारण रहता है, समझे? ये सब क्या रहता है? दुख का कारण रहता है। और बोलिए, हो गया? तो वर्ण आश्रम 4 प्रकार के होता है, किसके अनुसार? कर्म के अनुसार। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस पर भी और डिटेल बात कर सकते हैं, बाकी इतना कोई जरूरत नहीं था। समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब होता है यम और नियम। क्या होता है? यम और नियम। यहीं से शुरू होता है। यहीं से क्या शुरू होता है? यहीं से पूरा समाधि में जाने का प्रोसेस शुरू होता है। इसी को पतंजलि योग दर्शन में अष्टांग योग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अष्टांग योग। समाधि को जो होता है, समाधि वही आत्मा तक पहुंच जाते हैं, आत्मा बन जाते हैं, शरीर से ऊपर उठ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। अब कुछ प्राप्त करना शेष न रहता है, कुछ प्राप्त शेष करना नहीं रहता है। आनंद के सागर में गोता लगा रहते हैं, समझे? समझ में आया? कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता। तो ये यम और नियम जो है ना, ये सब किसका साधन है? ये सब शरीर का है। किसका है? शरीर का है। शरीर है इसको, मतलब कितना जरूरी है इसको? शरीर का कितना, आदमी के लिए कितना शरीर जरूरी है? शरीर कितना जरूरी है आदमी के लिए? क्या आदमी के लिए शरीर? शरीर का मतलब इस आत्मा तक पहुंचने के लिए शरीर की भी उनमें सहयोग है कि नहीं? शरीर का सहयोग ना उसी के माध्यम से जाएगा ना। तो उसको भी देखभाल करना चाहिए ना शरीर तो का। देखभाल नहीं करेंगे? इसी देखभाल करने के लिए तो यम और नियम बता रहे हैं। यही अष्टांग योग है। किस माध्यम से करना है? पूरा खा के खाली दम। हाँ, अष्टांग योग में ना 8 चरण आता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। प्राणायाम वगैरह करेंगे ना तो स्वस्थ होंगे। रोगी व्यक्ति कभी भी अपने साक्षात स्वरूप का दर्शन, भगवत स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाएगा। कभी भी आत्मा तक नहीं पहुंच जाएगा। छटपटाते रहे कैसे पहुंचेगा? इसलिए हाँ, इसलिए स्वास्थ्य का बहुत बड़ा योगदान है। स्वास्थ्य का सबसे बड़ा योगदान है। इसलिए पतंजलि ना योग का पूरा स्टेप देते हैं। हाँ, कि जब तक स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक तू चिंतन मनन कैसे करेगा? हाँ, ध्यान कैसे करेगा? वो नहीं होगा। शरीर गाड़ी हो गया ना, गाड़ी। हाँ, गाड़ी है, वो लेके चल जाएगा वहाँ पर। इसीलिए तो कृष्ण भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, ये शरीर को ऐसी व्यर्थ नहीं गवाओ, यह मोक्ष का द्वार है। यह मोक्ष का क्या है? द्वार है। ऐसा वैसे ही गलत कर चीज करते रहता है, शरीर का दुरुपयोग करते रहता है, लहरिया कट मारते रहेगा चला के। तो शरीर मिला है साधन, इसका उपयोग करिए। वाहन की भांति है, ले जाएगा वहाँ मंजिल तक, मगर इसको गलत यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो बताया गया ना, जन्म मरण ये सब स्थूल देह के क्या है? धर्म है। वर्णाश्रम आदि, यम नियम ये सब क्या है? उसी का धर्म है। पूजा पाठ, मान अपमान सब उसी का धर्म है। क्या है? ये सब उसी का शरीर का होता है। किसका होता है? हाँ, तो यम और नियम को अच्छा समझेंगे, यम और नियम को। तो यम और नियम जो ना अष्टांग योग, ये सब पतंजलि योग दर्शन में वर्णित है। पतंजलि योग दर्शन में, समझे? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम और नियम को बोलते हैं नैतिक अनुशासन। क्या बोलते हैं? नैतिक अनुशासन। यम में आता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अब सुनिए यहाँ से, ये जो ना बोला है ना कि मन शून्य करना है, तो मन शून्य तो ये 8 स्टेप फॉलो करे पड़ेगा। ये 8 स्टेप फॉलो करे पड़ेगा। यम नियम कल है। एक चीज और डर लगता है। हाँ, अभी आधा घंटा नहीं हुआ। कोई डराता है कि सच पर चलेगा तो सच बड़ी कठिन होता है, बड़ी भार पड़ेगा, भार पड़ेगा किसको? वही बता देते हैं। खूब इस पे चलने में मजा आता है। जब पहला बार सच पे चलेला शुरू करता है ना, तो चलना शुरू किया ना, तो चलना शुरू किया तो वैसे थोड़े कि वो आत्मा तक पहुंच गया, या आत्मा बन गया ना, तो वो हम ही रहता है। इसलिए पहला में वो कष्ट होता है। इसलिए बोलता है कष्ट सहन करो, उसी को तितिक्षा बोलते हैं। इन्हें कि तुरंत पहला बार पग डरे हैं, डर के भय से भागे लगे, कष्ट मिल रहा है। सच बड़ा कठिन है। हाँ, ये सच जो है ना, सत्य के मार्ग पे चलना तलवार के धार पे चलने के समान है, आग में चलने का समान है। क्योंकि हम जो बुलबुल्ला है वो फूटने का डर रहता है। हाँ, फूटने का डर रहता है। और जब प्राप्त कर लेते हैं हम बेकार ही डरा रहते हैं। हाँ, वही तो आनंद। जब प्राप्त कर लेता है तो कहते हम बेकार ही डरा रहते हैं। हम तो सबसे न्यारे हो गए, सबसे प्यारे हो गए, हमारे जैसा कोई नहीं। प्यारी भावना ना आता है, बाकी वो रहता ही है कि हमारे जैसा
कोई नहीं, समझे। तो यम और नियम बता दे रहे हैं, अगर पहुंचना है ना पूरा समाधि तक है तो ये 8 जो चरण है ना इसको पूरा करना होगा। इसमें क्या बताएगा कि शरीर को मतलब उतना ही वही तो बता रहे हैं, बताएंगे तब ना पता चलेगा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि बता रहे हैं। यम पहला देखिए, यम तथा इसकी पूजा। यम और नियम, यम समझते हैं, 4 मिनट आओ। यम मतलब अहिंसा, यम 5 प्रकार के। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा मतलब होता है किसी को मन वचन कर्म से दुखी नहीं करेंगे। मन वचन और हाँ, कर्म से दुखी नहीं करेंगे। और बताते हैं अहिंसा मतलब खाली मृत्यु होता है, इंसान नहीं, अब बताते हैं अहिंसा मतलब केवल काटना छाटना ना होता है, मारना ना होता है। अपना जीवन जो है ना दुख में रखना, ये भी अहिंसा है। अपने जीवन को ऊंचा धार नहीं देना, ये भी अहिंसा है। अपना जीवन ऊंचा स्तर पर जी नहीं रहे, छोटे स्तर पर जी रहे हैं, ये भी अहिंसा है। कारण कि हम भी तो एक जीव हैं, हम भी एक जीव हैं, उसको भी दुख दे रहे हैं, तो उसको भी देख रहे हैं, तो स्वयं अपने आप को भी हिंसा कर रहे हैं। स्वयं हिंसा करते हैं तभी दूसरा को भी हिंसा करते हैं। स्वयं प्रेम में रहेंगे तो हम क्यों हिंसा करेंगे। हाँ, तो सबसे बड़ी हिंसा है अपने आप को दुख में रखना, अज्ञान में रखना, ऊंचा जीवन स्तर नहीं जीना। समझा या? तो अहिंसा मतलब समझा है ना। अहिंसा मतलब केवल जीव जंतु को मारना नहीं होता है। अहिंसा मतलब मन वचन कर्म से किसी को दुख न देना, और स्वयं अपने आप को भी, स्वयं आप लोग को भी छोटा जीवन स्तर नहीं जीना, ऊंचा जीवन स्तर जीना है। समझे? प्रेम के मार्ग पर चलते हुए परोपकार के माध्यम से। ऊंचा जीवन स्तर होता है कि पूरा हम सुख सुविधा से लैस है, वही ऊंचा जीवन है। लाइफ स्टाइल उसको बोलते हैं। लाइफ स्टाइल जिसका रहेगा ना वो दुख में रहेगा। लाइफ स्टाइल, हाँ, वो ओरिजिनल लाइफ स्टाइल है, उसको बोलते हैं लाइफ स्टाइल। सुविधाओं से लैस होना नहीं, सोचता है कि सब छोड़ रहा है ना, तो वो आनंद से पकड़ रहा है। एक मन में वो भावना रहता है कि अगर तू इसे छोड़ेगा ना तो इसे साधु नहीं, इसे घूमित रहेगा, इन्होंने जे ये सब घूमता है एकदम सब कपड़ा सब त्याग देता है, ऐसा थोड़ी है। जो राजा महाराजा का है, राजा महाराजा प्रणाम कर रहे हैं आके। गलत भावना राजा प्रसेनजीत पूरा दुख में दम पूरा कल छटपटा रहा है। अजात शत्रु, राजा प्रसेनजीत, हाँ बिम्बिसार भी, वो सब फिर भी ठीक थे। छटपटा रहा है पूरा, अरे बुद्ध के चरण में रख देता है थी मुकुट जो है, यह हमसे ही ना सहायगा, बहुत दुख है। तो बुद्ध भगवान समझाते हैं, फिर राजपाट करता है, फिर धीरे धीरे सुधरता है। तो क्यों राजा महाराजा झुक रहा वहाँ? महाराजा का महाराजा, राजा का राजा, उससे ऊपर कोई स्टेज नहीं होता। सम्राटों का सम्राट है, उसको प्राप्त कर लेता है। सारा जग जीत लिया, मन को नहीं जीता तो क्या जीता? हाँ, कुछ नहीं जीता, कुछ नहीं जीता। आ जीता भी तो जीत कर भी ना कुछ जीता। समझे? क्या जीत लिया? समझ में आया? यम और नियम कल बताएंगे अच्छा से ना। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। कल आओ, पहले आ जाएगा। बोलिए, और पहले आओ अच्छा से। 40 तक आ जाएंगे।